Hello students of class 3. Today I am going to teach you EVS chapter 7, that is saying without speaking. Students, did you ever think that how someone can speak without saying? बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि चैप्टर का नाम saying without speaking क्यों है? कुछ कहे बिना कोई इंसान बोल कैसे सकता है? बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वो फेस एक्सप्रेशन, लिप्स मूवमेंट या साइन लैंग्वेज के थ्रू आसानी से हमें समझ सकते हैं या सामने वाले को समझा सकते हैं. Do you know students, such type of persons have so much courage than us. They try their best to adapt in our environment as a normal human being, but we never let them being normal. We usually make them feel uncomfortable, not always intentionally. Students, you all have read the story as well as the poem जिसका नाम I have a sister, my sister cannot hear, जिसे जेनी व्हाइट हाउस पीटरसन ने लिखा था. उस पोएम में उन्होंने बताया कि उनके पास एक बहन है जो सुन नहीं सकती है, लेकिन वो बहुत स्पेशल है और उसे पियानो बजाना बहुत पसंद है, पर वो कभी गा नहीं सकती. जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स, जो बच्ची सुन और बोल नहीं सकती वो पियानो की धुन को फील करना बहुत पसंद करती है. That's what is special in her. Students, ऐसे बच्चों को स्पेशल चाइल्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास अंडरस्टैंडिंग पावर यानी समझने की शक्ति आम इंसानों से ज्यादा होती है, तभी तो वो हमारे इन्वायरमेंट में इजिली अडेप्ट कर जाते हैं. How to behave with someone who is different from you? First, never let them feel that they are different because they are also the creation of God, who is the creator of all of us. Second, don't behave different or rudely with them. Behave like a normal person. Third, offer them help if they are in need. Fourth, if they are your friends, then don't hesitate to invite them on any occasion. चलो बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ. एक स्कूल में एक बच्चे का एडमिशन होता है जिसे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. उसके पैर में प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पाता है, पर वो बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलता है. जब वो इस क्लास में जाता है तो सारे बच्चे उसे बहुत टीज करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और उससे फ्रेंडशिप नहीं करते हैं. वो बच्चा अकेले बैठता है. ये टीचर्स देखती हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है कि बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं. नेक्स्ट डे जब टीचर क्लास में आती हैं तो उन्होंने बच्चों को एक टास्क दिया. बोला कि मैं बहुत सारा ब्लैक स्ट्रिप्स लेके आई हूँ, आप लोगों को इसे आंख में बांध करके पूरे दिन भर रहना है. तो बच्चे को फर्स्ट टाइम लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मजा आएगा. तो वो लोग सारे बच्चे ब्लैक स्ट्रिप अपने आंखों में बांध लेते हैं और रहते हैं, बैठते हैं. तो लेकिन धीरे धीरे उनको लगता है कि बहुत दिक्कत आने लगी और वो बोलते हैं मैम प्लीज खोल लो, मैम खोल लो. मैम बोलती नहीं, दिन भर तुम्हें ऐसे ही रहना है, इनफैक्ट तुम्हें लंच भी ऐसे इसी से करना है. तो बच्चे बोलते मैम कैसे होगा, नहीं हो पाएगा. मैम बोलती नहीं, ऐसे ही आपको रहना होगा. तो फिर भी बच्चे लोग बहुत इंसिस्ट करते हैं कि मैम प्लीज खोलने दीजिए. तो मैम बोलती ओके, जब आप लोग इतना जिद कर रहे हो तो लंच के बाद मैं खोल दूंगी. तो बच्चे लोग जैसे जैसे करके लंच कर लेते हैं. जब उनकी आंखें खुलती है तो उनके आंख से आंसू गिरने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत देर आंख बंद होने की वजह से क्या होता है ना, आंख में थोड़ी सूजन आने लगती है और आंख में पानी आ जाते हैं ना. तो उन्हें बहुत परेशानी होने लगी. बोली कि मैम ने ऐसा टास्क क्यों दिया, और उन्हें बहुत दर्द फील हुआ. उसके बाद सेकेंड डे उन्होंने मैम जो है उन्होंने सेकेंड टास्क दिया. उन्होंने कहा कि अपने बैग में से हैंकी निकालो. तो सारे बच्चे ने हैंकी निकाला. सोचा कि लगता है मैम फिर से कोई नया टास्क देंगी. तो उन्होंने कहा कि जो लेफ्ट हैंड है उसके सारी फिंगर्स को अच्छे से बांध लो, मुट्ठी बना के बांध लो. तो सारे बच्चे ने उसे बांध लिया. सारे बच्चे ने जैसे मैम ने कहा था वैसे काम किया. मैम ने कहा दिन भर तुम्हें ऐसे ही रहना है, उस फिंगर्स लेफ्ट हैंड के फिंगर को कोई मूवमेंट ही नहीं करना है, उसको यूज ही नहीं करना है. बच्चों को बहुत दिक्कत हुआ. ऑब्वियसली किसी का शू लेस खुल जा रहा था तो उसे बंद करने में या बैग से कुछ सामान निकालने में बहुत प्रॉब्लम हुई. ऑब्वियसली उन्हें एक ही हाथ से काम करना पड़ रहा था, राइट हैंड से. लेफ्ट हैंड तो बंद था. फिर भी वो दिन भर जैसे भी मैनेज करते हैं और उसके बाद से मैम आती है लास्ट पीरियड में, बोलती हैं अब खोल लो.
बच्चे बहुत खुश होते हैं कि चलो मेरा हम लोगों का हैंड फ्री हो गया। थर्ड डे जब ईशान जो बच्चे को तंग कर रहे थे, उस बच्चे का नाम था ईशान, वो नहीं आता है किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो मैम आती हैं क्लास में और देखती हैं, बच्चे लोग देख के डर जाते हैं, सोचते हैं मैम आज तो कोई ऐसा टास्क नहीं देगी ना जिससे हम लोगों को दिक्कत हो। तो मैम बोलती हैं चलो प्ले ग्राउंड में। तो बच्चे लोग बाहर जाते हैं, सोचते हैं कि चलो आज हम लोग गेम खेलेंगे। तो मैम बोलती हैं सारे बच्चे अपना शूज उतारो। तो सब शूज उतारते हैं। बोलती हैं सॉक्स में जितने भी पत्ते गिरे हुए हैं यहाँ पे 10 या 12 लीव्स उसमें रखो। तो सारे बच्चे सोचते हैं कि शायद कलेक्ट ही करना होगा, उससे ज्यादा कुछ करना नहीं होगा। तो सारे बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेकर के जाते हैं अपने सॉक्स में 10-12 लीव्स जो होते हैं, जो गिरे हुए होते हैं, उसे कलेक्ट कर लेते हैं सॉक्स में। उसके बाद मैम बोलती हैं इसे पहनो और इसे पहन करके बास्केटबॉल खेलो। तो बच्चे लोग पहनते हैं और बास्केटबॉल खेलने लगते हैं, जिससे उन्हें बहुत दिक्कत आने लगती है। ऑब्वियसली लीव्स थे, गिरे हुए लीव्स तो सूखे लीव्स होते हैं ना, उन्हें गड़ रहे थे, चुभ रहे थे उन्हें, और उसमें वो बास्केटबॉल नहीं खेल पा रहे थे। उन्हें बहुत दिक्कत होती है। मैम कुछ नहीं बोलती हैं और बच्चे अपनी दिक्कत, जो उनकी परेशानी हो रही थी, उसे फील कर रहे थे कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है हमें खेलने में। मैम बोलती चलो अब तुम लोग अपनी क्लास में जाओ। सब बच्चे अपने पैर का लीव्स निकाल के और अपने पैर को धो करके सॉक्स पहन करके क्लास में जाते हैं और बहुत ही शांति से सोचते हैं कि सच में हमें सिर्फ एक लीव्स पैर में रखना पड़ा तो कितनी प्रॉब्लम हमें होने लगा बास्केटबॉल खेलने में। ईशान जिसे पैर में प्रॉब्लम है फिर भी वो इतना अच्छा खेलता है और हम लोग उसे इतना तंग करते हैं। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि हम लोग ईशान के साथ बहुत गलत करते हैं, हमें भी उससे फ्रेंडशिप करना चाहिए और उससे जैसे नॉर्मल बिहेव करना चाहिए वैसे बिहेव करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, पहले क्या था, बच्चों को लगता था कि ईशान क्या है, डरपोक है, अकेले बैठता है और सब उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि ईशान सबसे ज्यादा ब्रेव है। उसको उसके साथ इतना परेशानी होता था, हम लोग उसे इतना तंग करते थे, उसके साथ मजाक करते थे, फिर भी वो कभी भी मैम के पास कंप्लेन नहीं किया। अगर हम लोगों को इतना प्रॉब्लम होता, हम लोग कितना कंप्लेन करते मैम को, बट उसने कभी कंप्लेन नहीं किया। और वो सबसे ज्यादा, हम क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे उनमें सबसे ज्यादा ब्रेव बॉय है। बच्चों, इस स्टोरी से हमें ये पता चला कि हमें स्पेशल चाइल्ड के साथ कभी भी गलत बिहेव नहीं करना चाहिए, नॉर्मल बिहेव करना चाहिए, उनसे फ्रेंडशिप करना चाहिए। रूडली बिहेव क्यों करना, डिफरेंट बिहेव क्यों करना, उनके साथ जैसे नॉर्मल पर्सन के साथ करते हैं वैसे उनके साथ बिहेव करेंगे और उनके साथ जैसे मस्ती हम लोग सभी के साथ करते हैं उनके साथ करेंगे। That's all students. At last, I want to say something. People think that these people are disabled or abnormal, but believe me that they are distinctively able and absolutely normal. Thank you. God bless you.